भारत का संविधान। आइए आज जानते हैं भारत के संविधान के बारे में। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुवंशिक और प्रमाणिक विषयों को उत्पन्न करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद बनाई गई है। भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। पाकिस्तान से भारत के प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान का प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। विदेशी राज्य की नागरिकता से के अर्जित करने वाले व्यक्ति को नागरिक न होना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। भाग 3 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35। परिभाषा। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि। समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। विधि के समक्ष समता। मूल्यवान जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अस्पृश्यता का अंत। उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। शिक्षा का अधिकार। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। कुछ विधियां का व्याप्ति। अनुच्छेद 31 से 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्याप्ति। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधानाकरण। कुछ निर्देशक तत्वों का प्रभावीकरण करने वाली विधियों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि का लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का परिवर्तन। इस भाग के उपबंधों का प्रभावी करने के लिए भी। भाग 4 राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। परिभाषा। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। ग्राम पंचायतों का संगठन। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम की न्याय संगत और मनोवेचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। कर्म कारकों के लिए निर्वाह और मजदूरी यदि उद्योगों के प्रबंध में कर्म कारकों का भाग लेना। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुसूचित जातियों
जातीय, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, कृषि और पशुपालन का संगठन, पर्यावरण का संरक्षण तथा सर्वधर्म और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ण पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के विरुद्ध है, जो हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता यह संरक्षण है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालय के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। अध्याय 1 कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से 73 तक। 52 भारत का राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति की पदावधि, पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रता, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पदावधि, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय, क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 से 75। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के बारे में अन्य उपवन। भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी, सरकारी कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77 से 78। भारत सरकार के कार्य का संचालन, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 संसद साधारण, अनुच्छेद 79 से 88।
संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदस्य के लिए आहत, संसद के सत्रवासन और विघटन, सदनों में अभिभाषण और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादियों के अधिकार, संसद के अधिकार 89 से 98। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, उपसभापति पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति का या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब सभापति व उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारणीय है तब उसका पीठासीन न होना। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है उसका पीठासीन न होना। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, संसद का सचिवालय। कार्य संचालन अनुच्छेद 99 से 100 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। सदनों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति। सदस्यों की निर्भरता अनुच्छेद 101 से लेकर 104 तक। स्थानों का रिक्त होना, सदस्यों के लिए निर्भरताएं, सदस्यों की निर्भरताएं अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहित न होने किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। संसद और उसके सदस्यों के शक्ति, विशेष अधिकार और उन्मुक्ति अनुच्छेद 105 से 106।